हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट चिल्ड्रन दैट पेरेंट्स whose children are on the autism spectrum want to hear from others. अब कोई भी पेरेंट है जिनके चाइल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, वो अनलेस अमाउंट ऑफ एडवाइस रिसीव करते हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कभी राह चलता कोई स्ट्रेंजर जो आपके बच्चे को कमेंट कर देख देता है। लेता है वो भी कमेंट मार जाते हैं। एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट, व्हाट दे थिंक इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड योर चाइल्ड। एंड कभी कभी हम एज पेरेंट्स ये चीज़ सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वॉन्ट टू हियर ऑल द टाइम। And there are other things that we as parents would prefer hearing. So उस चीज़ पे हम आज बात करेंगे। एक तो है जब भी हम हमें बहुत बार दिखता है कि किसी पब्लिक स्पेस में या कहीं हम गए हुए हैं, अब अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा ऑडली बिहेव कर रहा है या मेल डाउन हो गया है या अपनी बात नहीं बता पा रहा और किसी नो ऑड वर्ड्स यूज़ कर रहा है या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो लोग देखने लगते हैं। एंड हमको बड़ा अजीब लगता है कि योर चाइल्ड इज़ बीइंग सीन एज अ डायग्नोसिस, नॉट एज अ पर्सन। वेयर एज वी एज पेरेंट्स वुड ऑफन वांट कि कोई आके हमारे बच्चे को कह दे कि कितना क्यूट है, कितना एडोरेबल है, जैसे बाकी बच्चों को कहा जाता है किसी के बच्चे को, चाहे हो ना हो। बट एक मतलब आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल दिस फॉर किसी को मैं मॉक नहीं करना चाह रहा, बट जैसे बाकी बच्चों के साथ बिहेव करते हैं लोग, बाकी पेरेंट्स न्यूरोटिपिकल चाइल्ड के साथ, वैसा वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हमारे बच्चे को आए, कोई तारीफ़ करे, सो दैट इज़ उससे पूछे वो कैसा है, उससे हेलो करे, rather than just staring at him and trying to mock him, या just like that. So एंड ऑफन व्हेन वी मीट समबडी तो फोकस यही होता है कि दे नो इट। एज पेरेंट्स हम लोग हमेशा अपने बच्चे पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर टाइम हमें इंस्टेड ऑफ आस्किंग अस कि नाउ हाउ इज योर चाइल्ड, उसको कोई बीमारी नहीं है, ही इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंट, ही हैज़ अ डिफरेंट टेक ऑन लाइफ एंड दैट्स इट। तो इसलिए हर टाइम उसकी जगह पूछना कि मतलब आपका बेटा कैसा कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, अच्छा उसने अब क्या क्या करना शुरू किया, उसकी जगह जस्ट आस्क अस हाउ वी आल्सो डूइंग। एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आस्क कि वो कैसा है, बट नॉट इन द सेंस कि सिर्फ प्रोग्रेस की कि नहीं की, कि वहीं पे अटका है या उसने कुछ और नए वर्ड्स बोले कि नहीं बोले, अच्छा नहीं बोला कोई बात नहीं, नॉट दैट वेज। वेरी सिंपल, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो एंड कैसा है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, दैट वुड बी रियली नाइस। कई बार आप देखते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप काफ़ी टाइम के बाद गए हैं कहीं पे, यू वांट पीपल टू नोटिस, इफ पीपल आई मीन यू डोंट वांट पीपल टू नोटिस, बट आप देखते हैं कि अगर कोई किसी ने प्रोग्रेस की है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई वहां पे आए और उसको एक आपको बोले कि आई कैन सी देयर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी इतना आपके डॉटर ने या आपके सन ने इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बी इट इन स्कूल, ही इज मेकिंग कंटिन्यूस प्रोग्रेस। आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी गेट फ्रॉम स्कूल, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि किस पार्ट में बच्चे ने प्रोग्रेस किया है और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है। एंड इट्स ऑलवेज सीन एज अ थम्स अप, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। तो हमेशा हमेशा अच्छा लगता है कि कोई बोले कि आपके बच्चे ने इसमें प्रोग्रेस किया है एंड इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सो दिस इज समथिंग वी वांट टू हियर। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आके कोई आपसे बोले कि आई एम हियर टू लिसन टू यू, rather than जस्ट आके कोई एडवाइस दे गया या बोल गया कि नहीं मैंने आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ऑफन वी हियर दैट कि ये होम्योपैथिक की थेरेपी आ गई है या एक नेगेटिव थेरेपी है, या मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ऐसा कुछ ऑटिज्म का क्योर आ रहा है। एंड मतलब दे ट्राई टू विदाउट समथिंग विच इज़ नॉट वेरी प्रोवन और वेरी they are not very sure about, एक आपको एक instead of giving a false उम्मीद, they just to have a conversation which for the sake of it, अगर वो आपको genuinely आके आपसे आपसे बात करे, आपकी 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 जस्ट टू हियर योर साइड या एक्चुअली। आपकी आपकी साइड सुने, आप क्या कहना चाह रहे हो, कुछ या कुछ भी हो, एंड विदाउट बीइंग जजमेंटल। सो बिकॉज आपका चाइल्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, उस तरह से नज़र से ना देके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करें।
एंड अगर आप कभी इमोशनल होकर कुछ कह भी रहे हो तो विदाउट शोइंग टू मच ऑफ जजमेंट और सिंपैथी, दे लिसन टू यू. So that is also something which parents want. You're doing a great job. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सुनने का बहुत मन करता है, बिकॉज हम सबकी जर्नी डिफरेंट रहती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, आवर पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन. जो रेगुलर बेसिस में बच्चे होते हैं, जो मतलब आप देख सकते हैं कि 2 साल में भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं, एंड हमारे बच्चे 8 साल पे 9 साल पे भी अभी थोड़ी चीज़ नहीं कर पाते उतना. लेकिन एज अ पेरेंट यू नो दैट यू आर पुटिंग इन योर बेस्ट टू डू द बेस्ट. तो वही सुनना चाहते हैं. वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट की हमेशा रहता है कि यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज अ पेरेंट हुज गॉट अ चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम. Another thing is that we as parents or caregivers also need break. And कभी कभी हम लोग भी चाहते हैं कि we also go without the child, we go out and enjoy ourselves. कहीं मूवी देखने जाए, कहीं पार्क जाए, कहीं घूमने जाए, कहीं डिनर पे जाए. And sometimes depending मतलब of course हम in our case we take out a child out everywhere, but there are certain cases where we have heard that the children की वजह से लोग पेरेंट्स निकल नहीं पाते, एंड दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट इवन वांट टू टेक आउट. अगर बताया तो बच्चे में बहुत कुछ, या तो मे बी इज़ अ बिगर चाइल्ड विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स अगर वो थ्रो करता है पब्लिक में, या वो इसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो उस चक्कर में कुछ कुछ लोग बच्चे को बाहर नहीं ले जाते. एंड उस चक्कर एंड या इवन द चाइल्ड इज स्मॉल एंड नहीं ले जाना चाहता, इट्स समथिंग, देर आर टाइम्स व्हेन यू जस्ट वांट टू गो आउट विदाउट द चाइल्ड आल्सो, एंड दैट इज़ फाइन. सो उस टाइम पे आपको आके कोई बोले कि मैं आपके बच्चे का ध्यान रख लूँगा, कोई रिलेटिव हो, कोई क्लोज नेबर हो, कोई जो बच्चे को बहुत टाइम से जानता हो, एंड दे ऑफर टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड while we as parents can go out and enjoy ourselves. And in our case we have been lucky, we have our parents with us, and इसलिए वो अच्छा रहता है हमारे लिए. बट सबके पास वो नहीं होता, सो यू डू नीड दैट काइंड ऑफ अ सर्कल. एक और चीज़, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, या वैसे भी जब छोटे भी होते हैं, वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज दे आर सोशली हैम्पर्ड, उनसे इतना सोशल नहीं हो पाते हैं वो लोग, एंड उनके लिए प्ले डेट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो यू वांट समबडी हु कैन कम अप टू यू एंड से ओके, when can we schedule a play date? हम कब कर सकते हैं, let's schedule a play date, let's meet up. बच्चों को घूमने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, घर पे ही तो हैं. Those kind of things are very very important and they are beneficial for the children. बच्चे बच्चे देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, दूसरे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं. they enjoy that also, they understand that also, so that understanding develops and उससे socialization आ जाती है. ये चीज़ पे हमने बहुत पहले वीडियोस भी बनाए थे इस टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले डेट्स पे, एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वी यूज्ड टू डू आल्सो अर्लियर. बट समहाउ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया एंड उसके साथ जो बच्चे आते थे खेलने, न्यूटिपिकल के बच्चे भी, वो फिर अपने ही एक सर्कल में चले गए. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच हैज़ एक्चुअली गॉन डाउन ड्रास्टिकली फॉर अस, जो पहले काफ़ी होता था. सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी मिस. I think that is it's quite normal कि बच्चे अपने एज ग्रुप में ढूंढे उन्हीं को जिनके साथ वो खेल सकते हैं, जिनके साथ वो बात कर सकते हैं. बट yes, of course, that is something which is a miss. Can I help you with anything? हमेशा आपकी हेल्प उसमें नहीं होती है कि बच्चे को देख लें या फिर आप कुछ उसको थोड़ा सा सोशलाइजेशन करा लें. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी कि ग्रोसरी शॉपिंग चलते हैं, एक दूसरे के बच्चे वी कैन पिक अप फ्रॉम द स्कूल, या एक्टिविटी है उस चीज़ में कर सकते हैं, कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग इन अदर चोर्स, कुछ भी हो सकता है इसमें. लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेलकम. कोई भी आपसे मतलब ये कवर किया हुआ है पॉइंट, बट इट इज़ लाइक कि आपसे आके कोई जनरल कॉन्वर्सेशन करे कि आपकी लाइफ और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एनीथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग योर चाइल्ड, और आके आपसे कोई नई चीज़ पे बात करे, कोई नए टॉपिक पे बात करे, जेनरिक कॉन्वर्सेशन करे जैसे दो न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स करते हैं, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन चाइल्ड. इवन न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि खाली बच्चे उनकी पढ़ाई छोड़ के कोई और टॉपिक भी आप ढूंढिए. Something which involves your interests, hobbies. So that kind of conversation if somebody can have with us, that would be very helpful.
वेरी ऑफन हम देखते हैं कि वी गेट सो इन्वॉल्व विद आवर चिल्ड्रन कि वी फॉरगेट टू कॉल अप आवर फ्रेंड्स, वी फॉरगेट टू मीट अप विद आवर फ्रेंड्स, बट आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट पॉइंट, क्योंकि you need such parents where they understand कि everybody is going through a different journey, and be it you're able to talk to them on the phone or you're not able to talk to them on the phone, उनसे मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते हो, it should be a secondary thing because we are going to be friends forever. वो एक और स्ट्रेस नहीं चाहिए किसी को कि जस्ट बिकॉज हम मिल नहीं रहे हैं वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी लॉन्गर, एंड ओहो आई हैव टू कीप इन माइंड कि मैं दूसरे से मिल नहीं पा रही हूँ, तो अपने स्ट्रेस के साथ एक और स्ट्रेस ले लें कि हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे क्योंकि हम मिल नहीं रहे. दैट शुड नॉट बी द केस. So in our case, we have been lucky. We have a lucky few. I would say I'm pretty lucky, and that we have a few friends who are very very close. Even if we don't meet like that, even if we don't call up, it's not that हमारी friendship टूट गई है. कुछ भी नहीं वैसा हुआ है. That stress is not there in our lives. So that is what it is. सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा. एंड वन थिंग आई वांट टू से इज एज पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, I've known of few parents which who are very very serious all the time, and all their conversations with their relatives, with their friends are centered around their child most of the time. एंड वो भूल जाता है कि उनकी भी हॉबीज़ है, उनकी भी कुछ दूसरी लाइफ है अपार्ट फ्रॉम दैट. सो जब हम ऑल द टाइम व्हेन वी आल्सो कीप टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्ड ओनली, तो दूसरे साइड से भी फिर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. So once we as parents start having those casual conversations, those fun conversations with others, automatically दूसरे साइड से भी आपको उस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा. So this video is for everybody. It's not just for people who are, I mean, who have children on the spectrum. It is for everyone. कि अपनी हॉबीज को बरकरार रखिए, अपनी चीज़ों को बरकरार रखिए, so that you can have casual talks also, which are very very important for your growth and for your mind. Thank you so much. Thank you.